तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ रहे थे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी पे ही क्वेश्चंस कर रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए अगला सवाल है हमारे पास। क्या बोल रहा है ये? जे एडवांस 2015 का सवाल है। द मिनिमम नंबर ऑफ times a fair coin need to be tossed so that the probability of getting at least two head। तो पहली बात तो ये हमें बोला क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट टू हेड। हमें पता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं बेटा। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में आपके पास एन होना चाहिए। एन एन मतलब नंबर ऑफ टाइम्स होना चाहिए। यहाँ पे सीधे एन टाइम्स बोला है। एन टाइम्स बोला है मतलब एन नोन नहीं है, आपको एन ही निकालना है कि कितनी बार हो। और सक्सेस, क्योंकि हेड की बात की है तो हेड आना क्या है? हेड हमारा सक्सेस मान लेता हूं, मतलब पी सक्सेस। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? हाफ होती है क्या? अब उसके बाद टेल की बात करें। टेल ये क्यू, ये फेलियर हो जाएगा आपका। फेलियर फेलियर मतलब इसकी भी प्रोबेबिलिटी हाफ, टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अब आपको बोला है कि क्या हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट टू हेड, मतलब मिनिमम दो हेड। मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? आपका क्या बोल रहा है? एक्स जो है दो हेड हो या तीन हेड हो, यही बात हो ना। कितनी बार हम टॉस करें कि मुझे दो हेड मिले। एटलीस्ट की बात हुई तो मिनिमम दो हेड, तीन हेड, चार हेड, पांच हेड, जितनी बार भी हो चलेगा। ठीक है, ये सब चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। एटलीस्ट की बात की है। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। एक्स आपका क्या है? एक्स यहाँ पे वही है, गेटिंग एटलीस्ट टू हेड। वही उसी को डिनोट किया है मैंने इस तरीके से। ठीक। और ये क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड इज एटलीस्ट 0.9, मतलब ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.96। अब बात आती है एटलीस्ट टू को हम किस तरीके से कर सकते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वन होगी। वन माइनस क्या कर दे? प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड, एक भी हेड नहीं आया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, एक हेड आया। इन दोनों को माइनस कर दे तो एटलीस्ट टू वाला कंडीशन हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है? 0.96 के इक्वल है। ठीक है, तो वही मैं माइनस करता हूँ। इसको इसको इधर लेके आ रहा हूँ और इसको उधर लेके जा रहा हूँ। पहली बात तो ये करेंगे। एक मिनट, अभी कोई आया है। हाँ, ये अगर हम करेंगे तो वन माइनस 0.96 ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन। ये होगा बेटा। 1.1 माइनस 0.96 कितना आएगा बेटा? बोलो। 0.04 होगा। ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है? अब इसको अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या होता है इसमें, बाइनोमियल वाले में। एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, यही होता है। अब यहाँ पे आर मतलब ये एक्स की वैल्यू। एक्स यहाँ पे जीरो है, एन तो आपको निकालना ही है। तो एन सी जीरो, पी की पावर मतलब हाफ की पावर जीरो, और 1/2, क्यू भी हाफ ही है ना, हाफ की पावर एन माइनस आर मतलब एन माइनस जीरो, प्लस एन सी वन। ठीक। ये क्या हो जाएगा सीधे? ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी एन सी वन पी की पावर हाफ, पी की पावर सॉरी, हाँ पी की पावर, क्या बोल रहा हूँ मैं? पी की पावर वन, आर की वैल्यू वन है ना, और फिर क्यू की पावर एन माइनस आर मतलब एन माइनस वन। तो बेटा ये क्या आया आपके पास? 0.04 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन सी जीरो
हाफ की पावर n प्लस NC1। अब ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे पावर, तो ये क्या बनेगा, हाफ की पावर n बनेगा क्या बेटा, हाफ की पावर n बनेगा। अब हमें पता है NC0 की वैल्यू क्या होती है, NC0 की वैल्यू 1 होती है क्या, कैसे 1 होती है, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, मतलब ये भी 0 फैक्टोरियल, जीरो सॉरी n माइनस 0 फैक्टोरियल मतलब ये n फैक्टोरियल। ठीक है, ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक, अब NC1 की बात करें तो NC1 n के इक्वल होता है क्या बेटा, कैसे होता है, n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल तक के सारे टर्म्स n फैक्टोरियल में कैंसिल हो गए। n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 से लेके n तक का मल्टीप्लाई। अब n से जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, n माइनस 1 होगा, तो 1 से लेके n माइनस 1 तक के सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, बचा क्या ऊपर, सिर्फ n बचा क्या, वही चीज लिखा हुआ है। तो ये अल्टीमेटली आपके पास लिखा क्या हुआ है, ये आपके पास यही लिखा हुआ है क्या, 0.04 ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ रेज टू द पावर n प्लस n इंटू हाफ रेज टू द पावर n। ठीक, इसको थोड़ा नीचे किया जाए। हाँ, अब हाफ कॉमन ले तो 0.04 को मैं 4/100 लिख रहा हूँ, 4/100, डेट मीन्स ये कैंसिल होगा, कितना होगा, 1/25 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1/25, 1/25 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक, 1/2 रेज टू द पावर n कॉमन निकाला हमने, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस n बचेगा क्या बेटा, यही बचेगा क्या। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर n इधर आएगा, 2 की पावर n, अब क्योंकि n ग्रेटर देन, क्या है, n ग्रेटर देन तो वही होगा ना, जीरो होगा, n तो जीरो तो हो नहीं सकता, तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज सेम ही रहेगी आपकी। फिर इधर ये 25 हो जाएगा और 1 प्लस n। अब आपको क्या करना है, ये कंडीशन तो बन गई आपकी, अब यहां से आपको जो है ना n की वैल्यू पुट करके चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको सॉल्व, ये यहीं तक सॉल्व होना था, अब आपको पुट करना होगा, n इक्वल्स टू 1 लो, n इक्वल्स टू 1 लोगे तो क्या बनेगा ये 2, और 2 तो लेस देन आएगा ना बेटा, लेस देन आएगा 25 इंटू 2 से। फिर देखना होगा कि ये कब बड़ा आएगा, n इक्वल्स टू 2 लो, 2 लोगे तो ये 4 होगा, फिर तब भी ये लेस देन होगा, ये 25 इंटू 3 हो जाएगा। n इक्वल्स टू 3 लोगे तो ये क्या होगा 8, ये तब भी लेस देन होगा, ये 25 इंटू क्या हो जाएगा, हाँ 3 लेने पर 4 हो जाएगा। और n इक्वल्स टू 4 लोगे तो ये 16, इधर लाइन ड्रॉ कर 16, तो ये तब भी लेस देन होगा, ये 5 होगा। n इक्वल्स टू 5 लो, चेक करना पड़ेगा आपको कि कब जाके ये बड़ा होगा, कब जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि ऐसे ये सवाल जेई एडवांस में आ चुका है, तो जेई मेन में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इस टाइप के। हाँ, n इक्वल्स टू 5 लोगे तो 32, तो ये 25 इंटू 6 हो जाएगा, अभी भी नहीं हुआ। अब लेता हूँ मैं n इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 6 जैसे लिया तो ये क्या हो गया 64, ये तो 64, ये तब भी क्या हो गया 25 इंटू 7, अभी भी नहीं हुआ। n इक्वल्स टू 7 लो, 7 लोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 मतलब बोलो 128, 128, 128 तो, और ये 25 इंटू कितना हो जाएगा 8, 25 इंटू 8 कितना होगा, ये तो बड़ा ही हो गया, ये भी नहीं होगा। n इक्वल्स टू 8 लो, n इक्वल्स टू 8 लोगे तो 256, और इधर 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 कितना होता है 45, और 4 18, ये हुआ 18 और 4 22, 225 हुआ। तो n इक्वल्स टू 8 पे जाके ये बड़ा हो रहा है, n इक्वल्स टू, पेन चेंज कर देता हूं मैं, n इक्वल्स टू 8 पे जाके ये आपका
टू की पावर, अरे यार कंफ्यूज क्यों नहीं हो रहा। एन इक्वल्स टू 8 पे जाके ये जो है आपका बड़ा हो रहा है। तो यहाँ से आपके पास क्या आया कि एन की वैल्यू क्या होगी, एन इक्वल्स टू 8 होगी। यही पूछा था ना कि एन की वैल्यू बताइए, कि एन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन क्या आ गई आपकी, 8 आ गई। तो आपने देखा होगा हमने पिछले क्लास में एक और सवाल ऐसा किया था, ये मिनिमम वैल्यू, याद है हमको कल, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन। सेम फंडा है ये वाले सब, सेम फंडा ये जे एडवांस 2015 वाला भी सवाल है। सेम फंडा, कुछ अलग नहीं है, सेम प्रोसेस हमने किया। तो इसमें बस आपको क्या है, ये कंडीशन आने के बाद सॉल्व जैसे ही होगा, वैल्यू पुट करके ही सॉल्व होगा, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मिसाइल हिट्स द टारगेट, मिसाइल हिट्स द टारगेट सक्सेसफुली इज 0.75। In order to destroy the target completely, destroy the target completely, at least 3 success हिट आर रिक्वायर्ड। मतलब किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कितने हिट जरूरी हैं, सक्सेसफुली 3 हिट लगेगा तब जाके वो टारगेट डिस्ट्रॉय होगा, ये आपको बोला है। फिर उस पूछ क्या रहा आपसे, देन द मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल हैव टू बी फायर्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ completely destroying द टारगेट इज नॉट लेस देन। अब देखो पिछले बारे में एटलीस्ट शब्द यूज हुआ था, तो इसलिए इक्वल्स टू वाला भी साइन साथ में आया था। अब यहाँ पे क्या बोला है, नॉट लेस देन, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट और इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों बात एक ही है। समझ में आया, इंग्लिश इंटरप्रेट। एटलीस्ट की स्पेलिंग से उल्टी लिख दी मैंने, एटलीस्ट। हाँ, नॉट लेस देन का भी मतलब क्या, ये तो चलेगा और इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी इक्वल्स टू का साइन लगेगा। बात समझ में आई आपको। तो हिट करना हमारा क्या है, ये सवाल है आपका जे एडवांस 2020 का सवाल है, जे एडवांस 2020 का सवाल है। ठीक है, तो हिट करना, हिट अपना सक्सेस है, हिट अपना क्या है, सक्सेस है। और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है, क्या दी हुई, द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसाइल हिट द टारगेट सक्सेसफुली इज 0.75, मतलब 3/4। ठीक, और यही आपका पी का वैल्यू हो जाएगा। और नॉट हिट बोलो, हिट नहीं किया, ये आपका क्या है, फेलियर है, फेलियर है। फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/4, दैट इज क्यू। ठीक है, अब बोला है कि मिनिमम 3 हिट चाहिए, मिनिमम 3 हिट्स रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय। ठीक, ये बात बोली गई है। मतलब कहने का क्या है, मिनिमम 3 हिट पे डिस्ट्रॉय होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इवेंट जो है डिस्ट्रॉय होने का, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। मतलब 3 से ज्यादा बार हिट करे सक्सेसफुली, तब जाके हमारा क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। यही बात हुई क्या भाई। और इसकी लास्ट में क्या दी हुई है, सो द प्रोबेबिलिटी दैट कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द टारगेट इज नॉट लेस देन 0.95, और ये 0.95 से लेस नहीं हो सकता। ठीक, ये हमने इंटरप्रेट कर लिया जो बोल रखा था। अब बस इससे क्वेश्चन करना है। अब आपको बोला है एक्स ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो अब आप क्या करोगे, टोटल प्रोबेबिलिटी में से 1 माइनस वही करोगे। क्यों, ये एटलीस्ट वाला हो गया, चाहे ये नॉट लेस देन वाला हो गया, इन सब में यही फंडा करना है, क्योंकि आपके पास एन की वैल्यू तो नहीं है ना बेटा। एन कहाँ तक जाएगा ये तो है ही नहीं हमारे पास। तो हम नीचे वाला तो माइनस कर सकते हैं, कौन कौन सा, कि भाई
एक बार भी हिट ना हुआ, प्लस भाई एक बार हिट हुआ लेकिन डिस्ट्रॉय थोड़ी होगा, प्लस भाई दो बार हिट हुआ लेकिन तब भी डिस्ट्रॉय ना होना, इन सबको माइनस करके ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.95। तो एकदम लास्ट वाले सवाल जैसा ही है क्या? तो बेटा इस तरीके के सवाल आते हैं, लेटेस्ट ईयर में भी आए हुए हैं। मैं जानबूझ के आपको 2020 या थोड़ा पुराना करवाता हूं मैं, कि तुम लोग लेटेस्ट वाला खुद से ट्राई किया करो, ठीक है? जिससे ना तुम्हारी एक प्रैक्टिस होगी। और एक चीज और बोल रहा हूं मैं, आप जो जो चैप्टर का भी तैयारी करने का सोच रहे हैं, मुझे पता है सारे चैप्टर नहीं हो पाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, ठीक है? लेकिन आप जो भी, इस क्वेश्चन से अलग हट के अभी बात कर रहा हूं मैं, आप जो जो चैप्टर भी करें ना, उन चैप्टर्स के पीवाईक्यू जरूर करें। पीवाईक्यू कैसे करना है, मैंने आपको वीडियो भेजा था, यूट्यूब का लिंक भेजा था ग्रुप में आपके, उस पे एक जो बंदा है बड़ा अच्छा समझा रहा है पीवाईक्यू कैसे करना है। कि आपको 3 घंटा का टाइम सेट करना है। 3 घंटा नहीं भी कर रहे हो, कम से कम 2 घंटा 1 घंटा का करो। मैं तो बोलता हूँ कि 3 घंटे का जो जो जेई मेन का टाइमिंग है, उस जेई मेन के टाइमिंग पे सेट करो। और फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथ्स ले लो, पीसीएम ले लो, ठीक है? और 25 25 25 सवाल ले लो तीनों में, ठीक? और प्रॉपर उसी टाइम में बैठ के करो। हाँ, कोई बात नहीं। अभी कुछ आप बोलोगे कि सर ये चैप्टर इतना वीक है, ये चैप्टर इतना वीक है, तुम पीवाईक्यू करो, खुद पता है तुम्हें। तुम पीवाईक्यू करके भी जाओगे ना, करोगे भी ना, तो तुम्हें खुद को आइडिया लगेगा कि भाई इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। और ज्यादा पुराना पीवाईक्यू नहीं करो, 25 का कर लो, 24 का करो, और 23 का करो। अभी 3 साल के तो करो, 3 साल में ही बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। क्यों बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे? अब इसमें जनवरी अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट, जनवरी और अप्रैल, इसमें भी जनवरी अप्रैल, इसमें भी जनवरी अप्रैल। और कितने पेपर होते हैं? जनवरी में 8, अप्रैल में 8, तो 16 पेपर तो इसमें हो गए, फिर 16 पेपर इसमें हो गए, 16 पेपर इसमें हो गए। तो 16 16 16 पेपर ही इतने हो गए, तो क्वेश्चंस कर लो और मल्टीप्लाई, क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस चैप्टर से आप जो चैप्टर छोड़ने का सोच रहे होगे ना, उसमें से भी 1 2 3 चैप्टर आप तो कर लोगे। उस पूरे चैप्टर को नहीं कर लोगे, लेकिन जो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कर लोगे। तो इस मूवमेंट पे, अभी जो आपका नवंबर खत्म होने पे है, दिसंबर चालू होने पे है, जहाँ पे हमारे पास एक 1.5 2 महीने मैक्सिमम है गिन के, उस मूवमेंट पे पीवाईक्यूज लगाना एकदम मस्ट है। पीवाईक्यू जो है ना, आपको बूस्ट करेगा, कम से कम 15 20 नंबर तो हर एक सब्जेक्ट में बूस्ट करवा देगा वो, पीवाईक्यू लगा लगा के। तो वो जरूर लगाइए, ठीक है? अब आते हैं इस सवाल पे वापस। तो ये क्या हो गया? अब पहले इसको इधर भेजा, सेम उसी तरीके से करोगे। 1 - 0.0, सॉरी 1 - 0.95। अभी कोई आया है बच्चा? प्रज्वल आज इतना लेट, नलायक गधा। 1 - 0.95 greater than or equals to probability of x greater than or equals to 0 plus probability of y greater than, oh, sorry, probability of x equals to 0 plus probability of x equals to 1 plus probability of x equals to 2। तो ये हो गया 0.05 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब ये क्या हो जाएगा? NC0। अब क्या ये x इक्वल्स टू 0 है, मतलब सक्सेस कितनी बार? 0 बार, मतलब 3/4 रेज टू द पावर 0, और 1/4 रेज टू द पावर n हो जाएगा। फिर प्लस NC1, 3/4 रेज टू द पावर 1, 1/4 रेज टू द पावर n - 1, प्लस NC2, 3/4 रेज टू द पावर 2, और 1/4 रेज टू द पावर n - 2। ठीक है? अब इसको सॉल्व करें, अब इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास इधर क्या लिखा हुआ है?
1/20 कर देता हूँ मैं इसको, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब बेटा पहला वाला ध्यान दे, ये क्या है, एन सी जीरो मतलब वन, ये मतलब 1/4 है। दूसरा वाला एन सी, क्या ये एन सी वन मतलब सीधे एन, और ये इंटू में 3/4। और एक काम करता हूं मैं, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, इसको मैं 3n लिख दूं क्या, n इंटू 3n। और इसका जो डिवाइड में 4 है, वो इसके साथ में, इसके पावर के साथ में ऐड कर दूं, तो ये क्या, ये हो जाएगा 1/4 n। ठीक, ये हो जाएगा क्या बेटा, कैसे हुआ, ये तो n हुआ, ये ऊपर वाला 3, और ये जो 1/4 यहाँ से बचा, वो इसके साथ मिलके क्या हो गया, पावर ऐड हो गया, -1 +1 कैंसिल होके n हो गए, फिर प्लस। अब NC2 क्या होता है, NC2 की बात करें तो NC2 n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल। तो n-2 फैक्टोरियल, अब n फैक्टोरियल में n-2 तक के सारे टर्म कैंसिल हुए, तो बचा क्या, n इंटू n-1, और नीचे क्या बचा, 2 फैक्टोरियल, मतलब 2, यही बचेगा। ठीक, तो यहाँ क्या बच गया, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। अब ये क्या है भाई, एक मिनट, ये आपके पास लिखा हुआ है 9 बाई, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 9, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको तो 3 स्क्वायर को 9 लिख दिया मैंने, और ये जो डिवाइड बाई है ना 1/4, ये जो 1/4 का स्क्वायर है, इसको मैं इसके साथ मिला रहा हूँ। क्यों मिला रहा हूँ मैं है ना, ओवर तीनों में 1/4 की पावर n, 1/4 की पावर n मुझे बनाना है। इससे बनाने से क्या होगा, डिवाइड में जो 4 की पावर n रहेगा ना, उसका हम एलसीएम लेके मस्त काम कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं आई, बोलिए, बात समझ में आई गधो। तो अच्छा, एक पल के लिए अभी है ना, इसको NC2 ही रहने दो, इससे है ना सिंप्लीफिकेशन आसान रहेगा। तो इसको इसके साथ में मिला रहा हूँ, तो देखो जरा ये क्या बनेगा, 1/20 रेस टू द पावर, 1/20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4 रेस टू द पावर n प्लस 3n, 1/4 रेस टू द पावर n प्लस, ये क्या हो गया, 9 टाइम्स NC2, और ये हो गया 1/4 रेस टू द पावर n। अब क्या मैं ओवरऑल 4 की पावर n एज ए एलसीएम ले सकता हूँ क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। और ऊपर क्या बचा, 1 + 3n प्लस 9 इंटू NC2, ये बचेगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, एक मिनट, ये सवाल को पहले मैं नीचे ले जाता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 इंटू 1 + 3n प्लस 9 इंटू NC2। इसको एज इट इज रहने दो। अब आपको है ना ये फर्दर सॉल्व करने का तुक नहीं, अब आप ये कर सकते हो, बस ये 9C2 को अब आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, सॉरी 9C2 नहीं, NC2 को 4 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 इंटू 1 + 3n प्लस 9 टाइम्स, ये क्या हमने लिखा था, n इंटू n-1/2। हाँ, अब जो है अब आपको इसमें क्या करना है, n की वैल्यू पुट कर करके देखनी है। अब आप n=1 डालोगे, n=1 डालोगे तो ये क्या बनेगा, 4 ही बनेगा क्या। अब 4 तो कैसे भी लेस देन ही होगा, क्योंकि 1 डालने पे ये क्या होगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब ये टर्म जीरो, और ये क्या हो जाएगा 20 × 4, तो ये तो 20 × 4 बना। अब n=, सॉरी 2 डालोगे तो ये क्या होगा, 2 डालने पे 16। अब 2 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 गया, और ये तो 1 रहा, तो ये क्या हो गया 20, और ये 1 + 6 + 9 ये रहेगा। तो ये तो अल्टीमेटली बड़ा ही होगा, इससे कॉमन सेंस की बात है।
अब n इक्वल्स टू 3 डालिए, n इक्वल्स टू 3 डालोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये 4 की पावर 3 दैट मीन्स 64। 64 ही होगा ना? है, बोलोगे तो क्या होगा? वो एक गूंगे बहरे बैठे हुए हैं। 64। ठीक। अब 64 की बात की जाए तो ये भी छोटा होगा। अब यहाँ पे 4 डालोगे तो ये 4 होगा, तो ये 4 हुआ तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, मतलब ये तो 12 हो गया। तो ये तो 1 प्लस 12 प्लस 9 इंटू 12, तो ये तो ऐसे ही बहुत बड़ा नंबर आया। ठीक, फिर 4 डालोगे। इस तरीके से आपको अब आगे ऐसे ही करना पड़ेगा। यहाँ तक तो आपका वो हो जाएगा सॉल्व, आगे आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, 5 6 7 8 तक तो करना ही पड़ेगा। जैसे 4 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 256। अब 256 की बात करें तो 256 में अब 4 डालने पे क्या होगा, 4 डालोगे तो ये 1 प्लस 4 डाला, ओ सॉरी, अच्छा ये 3 डाला था ना यहाँ पे, तो ये तो 9 रहेगा। ठीक, 4 डाला, 4 डालते ही आपका क्या हो जाएगा, अरे कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने ऊपर वाले में। 3 डाला तो 3 डाला तो ये तो 2 हो गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा ना। हाँ, ठीक। 4 डाला आपने तो 4 डालने पे क्या हो जाएगा भाई, 1 प्लस 12 प्लस 9 इंटू 4 डालने पे अब ये होगा जो पहले मैंने लिख दिया था। ठीक है, 4 डालोगे तो ये 4, ये 2 कैंसिल होकर 2 टाइम्स 2 इंटू 3 12, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये 12 और 13 हो रहा है, 13 और प्लस में 12 इंटू 9, ये तो बहुत बड़ा नंबर जाएगा। अब n इक्वल्स टू 5 डालिए, n इक्वल्स टू 5, तो 256 इंटू 4, 256 इंटू 4 कितना होगा भाई, 256 1024, यही होगा क्या? अब 1024 और इसकी बात करें 20 इंटू 5 डाला है n की जगह, 1 प्लस 15 प्लस 9 टाइम्स, ये 5 है और ये 4 हो जाएगा तो 2 कटेंगे, 4 और 2 कटेंगे तो 10 होगा क्या, तो 90 लिख दे रहा हूँ सीधे। तो ये क्या होगा, 90 प्लस 15, 90 प्लस 15 105, मतलब 106। 106 इंटू 20 करो तो भाई कितना होगा, 106 इंटू 20, 106 इंटू 20 हम करें तो 3200 आ रहा है ये तो यही बड़ा होगा क्या? अब n इक्वल्स टू 6 करते हैं, n इक्वल्स टू 6 करते हैं, तो n इक्वल्स टू 6 मतलब 1024 इंटू 4, 1024 इंटू 4 कितना होगा भाई, 4096 होगा क्या? अब इधर देखते हैं, 20, 1 प्लस 6 डाला है तो 18 प्लस 9 इंटू 6 डाला है आपने, तो 6 डाला है तो ये और ये कैंसिल होके 3 बचा, 3 और ये 6 माइनस 1 5, मतलब 15। अब इसको सॉल्व करें क्योंकि अब तो चेंज होना चाहिए, इतना ज्यादा कितना सॉल्व करवाएगा ये। ठीक है, तो 18 प्लस 1 19 और 15 इंटू 9, 15 इंटू 9 आपका कितना हुआ, 135, 135 प्लस 19 154 इंटू 20। बेटा यहीं पे बात पलट गई हमारी, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 3080 है, 3080, और ये आ गया। तो अब यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन पूछा था ना, ये आपको करना पड़ेगा, इतना आपको चेक करना पड़ेगा। आप यहाँ तक सॉल्व करोगे, उसके बाद तो आपको एन की वैल्यू डाल के ही चेक करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? तो आपका आंसर कितना हो गया, एन इक्वल्स टू 6 आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए, गूंगो बैरो बोल दो। अब बोलो भाई। आदित्य, वकास, प्रज्वल। अब आगे बढ़ा जाए। अब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी हमने देखा। अब तुम्हारे किताब में 12वीं की किताब में दिया हुआ है, और ऐसे हमारे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है। अगला टॉपिक है आपका, जिस पे क्वेश्चन लिखा भी हुआ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन
टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बड़ा ये मजदूरी भरा काम है इसमें। सवाल से समझते हैं हम लोग। कुछ फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद रखने हैं। थ्री बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट है मतलब एक निकाला तो सैंपल स्पेस में वैल्यू कम हो जाएंगे, ठीक है। यही इफेक्ट डालेगा। रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग कंटेनिंग व्हाइट कितने भाई, 5 व्हाइट है और 4 रेड है। ये आपका बैग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल ड्रॉन्स। अब इसको करना क्या है, कैसे करना है देखिए। एक्स आप क्या मानेंगे, नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन, ठीक है। अब 5 व्हाइट है और 4 रेड है। अब इसमें देखो, इसका जो कंडीशन होता है इसमें है ना, टेबल कैसे बनता है। ये x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू 0 से आप चालू करोगे, ठीक, अलग अलग चलते रहेगी। अब उसके बाद टेबल में आएगा आपका पी आई मतलब प्रोबेबिलिटी अलग अलग, जब मतलब निकलेगा ऐसे ना, x इक्वल्स टू 0 है, x की वैल्यू 0 मतलब वाइट वाइट निकला। तीन वो कैसे निकाल रहे हैं, वन बाय वन निकाल रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से जोड़ी बनेगी। और कुछ दिया गया हमें, ठीक है। उसके बाद इसमें टेबल बनता है PI XI का, ठीक। सब निकालेंगे हम लोग। और ये सब क्यों जरूरत होता है वो बात करेंगे, आपको बताएंगे। प्रोबेबिलिटी इसमें तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात कही गई है। PI XI क्या होता है वो बताएंगे। उसके बाद आपका होता है PI XI स्क्वायर। तो अल्टीमेटली मजदूरी वाले काम करने हैं। अब देखिए, टेबल तो बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले तो प्रोबेबिलिटी निकाल ले। मतलब प्रोबेबिलिटी निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। अब इसमें बात करी गई है 3 बॉल्स की। 3 बॉल्स की बात की है ना, 3 बॉल निकाल रहे हैं वन बाय वन। x इक्वल्स टू 0। अब 3 बॉल निकाला, x इक्वल्स टू 0 मतलब क्या, तीनों क्या निकला, व्हाइट निकला। यही होगा क्या। अब तीनों व्हाइट निकला तो बेटा एक चीज बताओ, टोटल बॉल कितने हैं, 9 है क्या। व्हाइट वाले 5 है, तो 9 में से 5 निकला पहले वाले में। फिर दूसरे वाले में क्या होगा, 8 में से 4 निकलेगा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, 8 में से 4। फिर तीसरे वाले में क्या होगा, 3 में से 7 निकलेगा क्या। तो x इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये 3 3 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, ये बता 3 और 9 कैंसिल, 4 और 8 कैंसिल। ये क्या आ गई, 5/42, 5/42। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1। अब x इक्वल्स टू 1 में क्या है, पहले वाले में हमारे पास क्या निकल जाए, रेड निकल जाए, दूसरे वाले में व्हाइट हो जाए। और मतलब एडिशन, पहले वाले में व्हाइट हो, दूसरे वाले में रेड हो, फिर व्हाइट हो। क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करी है, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करी है, तो आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। क्योंकि इसलिए केसेस बनाने पड़ेंगे क्योंकि आपका सैंपल स्पेस डिफर होते जाएगा हर एक बॉल निकालने के बाद। फिर तीसरा क्या हो सकता है कि पहले में व्हाइट, दूसरे में व्हाइट, तीसरे में रेड आए। तो ये 3 केसेस बनेंगे क्या बेटा। तो अल्टीमेटली ये हुआ क्या, पहला वाला सीन देखोगे तो पहला वाला सीन क्या होगा, रेड बॉल तो आपके पास कितने हैं, 4। तो 4 में से 9 इंटू व्हाइट कितने हैं, व्हाइट तो अभी निकले ही नहीं, तो व्हाइट 5 में, सॉरी 9 में से 4 ने लिया हमने, व्हाइट तो 5 ही है। तो अब तो 8 बचे, 8 में से 5, उसके बाद फिर 4 में से 7, ये होगा। अब दूसरे वाले को एक बार आप लिखोगे तो आप समझोगे दूसरा वाला क्या है, बोलो बेटा। दूसरा वाला क्या है, पहला व्हाइट निकला मतलब 9 में से 5 लेंगे, ठीक, इनटू,
फिर रेड निकला तो चार में से सॉरी 8 में से 4 लेंगे इनटू, ठीक। फिर व्हाइट निकला, मतलब आपको 7 बता, 7 में से 3 लेंगे, 3 नहीं लेंगे सॉरी, 7 में से कोई एक निकालने के लिए ये 5 इधर 5 में से एक निकल गया ना, तो ये 4 बचा, ठीक 4। फिर प्लस, अब ये क्या हुआ, व्हाइट व्हाइट रेड, मतलब पहले वाले में व्हाइट 9 में से निकाला एक कोई, तो 5 ऊपर आएगा। फिर व्हाइट एक निकल गया व्हाइट, तो अब 8 में से 4। फिर रेड तो अभी तक नहीं निकला है, तो 7 में से कितना हो जाएगा, 4। आप देखे सब सेम आ रहा है क्या? ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू, कैसे भी लिख दो, 4/9 इंटू 5/8 इंटू 7/4, देखो सॉरी 4/7, तीनों सेम है। तो आप कैंसिल करो, क्या क्या कैंसिल होगा भाई, ये 2 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स गया, ये और ये जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना आ गया ऊपर, 10/21, ठीक है, 10/21। अब बात करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी, x इक्वल्स टू 2 है, x इक्वल्स टू 2 है, मतलब x इक्वल्स टू 2। अब x इक्वल्स टू 2 में क्या है आपका, रेड रेड व्हाइट निकले, या रेड व्हाइट रेड निकले, प्लस व्हाइट रेड रेड निकले, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, किसी एक को पकड़ लो। पहला वाला 9 में से कितना है, 4, तो 4। फिर एक निकल गया तो 9 में से 9 नहीं, अब तो 8 हो गया ना, 8 में से 3 इंटू, और ये 7 इंटू 5/7, 7 में से 5 व्हाइट बॉल थे, ठीक। अब इसको कैंसिल करोगे तो ये 2 टाइम्स गया, और ये 9 9 पूरा गया, तो ये कितना बच गया भाई, 5/14 बचा क्या, 5/14। अब बात की जाए आगे x इक्वल्स टू 3 की, क्योंकि बात ये है ना कि 3 बॉल निकाल रहे हैं, तो ये तीनों कंडीशन आपको लेके चलना होगा ना। आपसे क्या पूछा है, आपको लास्ट में कहा गया भाई ये सवाल कि नंबर ऑफ रेड बॉल ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा बताना है आपको। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो आपका ऐसे ही निकलेगा कि भाई एक बार 0 हुआ रेड बॉल, एक बार 1 हुआ, एक बार 2 हुआ, एक बार 3 हुआ। आपके बोर्ड में ऐसे सवाल आते हैं। अब क्योंकि एक ही साथ पढ़ाया जाता है तो मैं एक ही बार में पढ़ा रहा हूँ। तो आर आर आर, तीनों में रेड, ओ ये तो मूवी बन गई, RRR, एस राजामौली। तो तीनों में रेड आ जाए तो पहला 4/9, फिर घटते चला जाएगा 3/8, फिर घटते चला जाएगा 2/7। तो सब कैंसिल हुए, ये 8 गया, ये 3 टाइम्स गया, तो बचा क्या भाई अपने पास, 1/21। अब टेबल के लिए, अब टेबल की बात करते हैं। एक मिनट बेटा, पेन चेंज कर लो जरा, रेड। हाँ, अब देखिए, अब इसमें क्या है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अब आपके पास जो हमारे पास अलग अलग जो पीआई आए हैं ना, उन सब का सम सिग्मा पीआई हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा पीआई, उन सब का सम सिग्मा पीआई। और अगर आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गलत बन रहा है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक से, तो एक बार काम किया करो, सारे जो प्रोबेबिलिटी आपने निकाले ना उसका सम किया करो। क्यों? क्योंकि सिग्मा पीआई आपको 1 आना ही चाहिए एट लास्ट। सिग्मा पीआई 1 के इक्वल आना ही चाहिए। बात समझ में आई आपको? तो एक बार हम देखें, ये 5/42 है, तो एक काम करता हूँ, डिनोमिनेटर में सबको है ना 42 बना देता हूँ मैं। कैसे? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये 20/42 हो जाएगा। क्या ना, इसे एलसीएम एलसीएम लेने का झंझट नहीं रहेगा। और इसको भी 42 बना देते, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, तो ये 15/42 बन जाएगा। और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, तो ये 2/42 बन जाएगा। इससे क्या है ना, हमारा एडिशन
नॉर्मल हो जाएगा। आप एक बार चेक कर लीजिए सिग्मा पी आई आपका 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था आपका 5/42, 5/42 प्लस 20/42, 20/42 प्लस 15/42, 15/42 प्लस 2/42, 2 बाई क्या लिख रहा हूँ मैं, 2/42। ये कितना हो गया, 20 20, ये 20 है और ये 5 और 15, 20 40 हो गए, 40 और 2 42। तो 42/42 हुआ क्या ये, 42/42 हुआ। तो सिग्मा पी आई आपका 1 आ गया क्या बेटा। तो आपने जो प्रोबेबिलिटी निकाली है वो सही है। अब क्या करो, अब इस टेबल में लिखो इसको। ऐसे ही आपको बोर्ड में आएगा ना, तो ऐसे ही करना है। x=0, x=0 पे प्रोबेबिलिटी क्या थी आपकी, 5/42 थी, 5/42 लिख दी हमने। अब टेबल को बनानी है आपको। x=1 पे हमने फाइनल मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी क्या निकाली, 20/42, 20/42। तो ऐसे ही रहने दो 20/42, क्यों, क्योंकि आगे आपको ये भी करना है। ठीक है, उसके बाद x=2, x=2 पे आपकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, 15/42 से, 15/42। फिर x=3, x=3 पे आपकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, 2/42, 2/42। अब लास्ट में यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, सिग्मा पी आई इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब पी आई इंटू एक्स आई मतलब दिस इंटू दिस तो जीरो होगा, तो जीरो। ठीक है। पी आई इंटू एक्स आई, दिस इंटू दिस, तो ये हो गया 20/42। ठीक, और दिस इंटू दिस, 2 इंटू 15/42, तो 30/42। दिस इंटू दिस, 6/42। ठीक। अब उसके बाद अब बात करते हैं इसका सिग्मा पी आई एक्स आई, सिग्मा पी आई एक्स आई। ठीक, सिग्मा पी आई एक्स आई। अब इन सबको ऐड करो, क्योंकि डिनोमिनेटर में सब 42 है, तो ऊपर कितना हो गया, 30+20, 50, 50 प्लस 50। ये लाइन है ना, थोड़े मैं छोड़े कर रहा हूँ। ठीक है, 50+6, 56। ये आया 56/42। और सिग्मा पी आई एक्स आई जो होता है उसको म्यू बोलते हैं। म्यू मतलब मीन, म्यू मतलब आपका मीन, सिग्मा पी आई एक्स आई। अब आगे बात करें पी आई एक्स आई स्क्वायर, तो ये तो जीरो है तो जीरो ही, ये तो 1 है तो एक्स आई स्क्वायर तो 1 ही हुआ, तो ये 20/42। और इसका स्क्वायर 4 होगा, तो 4 इंटू 15, 4 इंटू 15 मतलब 60/42। ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर 9, 9 इंटू 2, 18/42। तो सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर ये कितना आ गया, सिग्मा मतलब क्या, इन सबको ऐड कर दिया। ये क्या, 60+20 80, 80+18 98, 98/42, 98/42। और 9 ये सिग्मा पी आई। ठीक है। अब 90/42 इसको आप बोलते हैं, सिग्मा पी आई एक्स आई को हम लोग बोलते हैं वेरिएंस। हाँ, याद आया मुझे, सिग्मा स्क्वायर। अभी मैं नीचे लिखाऊंगा सब। ये क्या है आपका, नहीं ये नहीं है वेरिएंस, ये यहीं तक रहने दो, ये आपका वेरिएंस नहीं है। ठीक है, ये यहीं तक रहने दीजिए आप। ठीक। हाँ, वेरिएंस का मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ, ये इतना हो गया। ठीक है। तो ये आपका क्या है, पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, जिसमें आपको क्या है, एक्स लेना है, पी आई लेना है, पी आई एक्स आई लेना है, पी आई एक्स आई स्क्वायर लेना है। ठीक। अब बात करते हैं इसकी, इसमें जो 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 टर्म्स यूज आते हैं आपके, अब इसी क्वेश्चन का यूज करेंगे। सबसे पहला है, इसमें हम लोग देखते हैं मीन के बारे में। मीन अभी मैंने बात किया, मीन आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा पी आई एक्स आई, सिग्मा पी आई एक्स आई, यही आपके क्या है, म्यू का फॉर्मूला है।
आपने बचपन में जो पढ़ा होगा वो क्या होता था, म्यू इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होगा ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी की बात हो जाएगी। अब यहाँ पे बेटा सिग्मा, ये क्या हो जाएगा, पी आई एक्स आई अपॉन सिग्मा पी आई। अब हमें पता है सिग्मा पी आई की वैल्यू तो 1 है, सिग्मा पी आई 1 है ना, सिग्मा पी आई तो 1 है। ऐसे तो ओरिजिनली फॉर्मूला ये हुआ क्या कि सिग्मा पी आई एक्स आई अपॉन सिग्मा पी आई, लेकिन क्योंकि सिग्मा पी आई की वैल्यू 1 है तो इसलिए ये क्या हो गया, सिग्मा पी आई एक्स आई। हाँ, कहीं किसी क्वेश्चन में आपका सिग्मा पी आई 1 ना हो, ऐसा कंडीशन क्रिएट करे, बोले कि यहीं तक का बताओ मीन, तब उसमें आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। पूरा आपसे ना पूछे तब, बात समझ में आई, आपसे बीच में ही कहीं पूछ ले तब ये लगाना है। लेकिन ओवरऑल पूछा है तो सीधे सिग्मा पी आई एक्स आई कर दो, ठीक। अब बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस, वेरिएंस जो होता है उसको हम लोग सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और इसका आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर, ठीक। और माइनस का म्यू का स्क्वायर, माइनस ऑफ मीन का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला है, ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला है, इसलिए मैं वहां पे मैंने वेरिएंस नहीं लिखा था, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये लिखा क्या हुआ है, सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर, ठीक, माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई होल स्क्वायर, यही लिखा हुआ है क्या आपके पास, यही सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ है। बस कुछ नहीं, मैंने म्यू का है ना वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं किया। तो पिछला क्वेश्चन में जो हमने हमारा आया था उसी को हम एक बार उसका वेरिएंट्स निकाले तो सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर क्या आया था हमारा, सिग्मा पी आई एस का एस आई एक्स आई स्क्वायर 98/42, और ये था 56/42, ठीक। वेरिएंस जो है आपका क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट है 98/42 माइनस पी आई सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर है, तो 56/42 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया पिछले वाले क्वेश्चन का। अब इसको पूरा सॉल्व थोड़ी करेंगे, ऐसे ही ठीक है। अब इसमें तीसरा पार्ट क्या है, उसके बाद आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, कल फिर मिलते हैं, ठीक है बेटा। कल संडे को 2 घंटे का लेक्चर रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तीसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसको सिग्मा से डिनोट करता है, और ये आपका हो गया रूट ऑफ वेरिएंस, रूट ऑफ वेरिएंस, सिग्मा बोल दो या एस डी बोल दो, रूट ऑफ वेरिएंस मतलब सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो आज के क्लास